निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब कि एक साल में आपका पैसा डबल। तो इस इंडेक्स का एनालिसिस करना तो भाई बनता ही है। आज के इस वीडियो में मैं इस इंडेक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करूंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो में मैं टोटल ये 10 पॉइंट्स कवर करूंगी। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से और समझते हैं कि निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स क्या होता है। देखो, निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स एक थीमेटिक इंडेक्स है जो कि 9 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ था। ये इंडेक्स स्टॉक मार्केट थीम पर बेस्ड कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इस इंडेक्स में निफ्टी 500 में से उन टॉप 20 कंपनीज के स्टॉक्स को लिया जाता है जो कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर बाजार से जुड़ी हैं, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई जो कि म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं, या फिर स्टॉक एक्सचेंज हो गई जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। देन फिर हमारे डिपॉजिटरीज हैं, ये वो कंपनीज हैं जो शेयर्स को सेफली ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने का काम करती हैं। देन ब्रोकरेज फर्म्स हो गई हमारी, जैसे कि जेरोधा, एंजल वन, रेटिंग एजेंसीज या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये इंडेक्स मार्केट के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स को कैप्चर करता है। जैसे अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं और ग्रोथ हैं तो ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, और अगर डाउनफॉल्स हैं तो ये इंडेक्स नीचे जाएगा। इस इंडेक्स को साल में 2 बार रिव्यू किया जाता है, एक बार मार्च में और फिर सितंबर में, और उस टाइम के टॉप 20 स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाता है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इस इंडेक्स में किसी भी स्टॉक की वेटेज 20% से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है ताकि सभी कंपनीज के स्टॉक्स का एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन हो। ये इस इंडेक्स का प्रेजेंट पोर्टफोलियो एलोकेशन है और आप इसमें देख सकते हो कि किसी भी स्टॉक का वेटेज 20% से ज्यादा नहीं है। सबसे हाईएस्ट एलोकेशन बीएसई लिमिटेड का है 18.44%। अब एक बार आप ये वाली टेबल भी देखो, इसमें इस इंडेक्स का इंडस्ट्री वाइज रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म्स वाले इंडस्ट्रीज में 32%, और यहीं से सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी आ रहा है 45% का। बाकी सभी इंडस्ट्रीज का वेटेज और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इस टेबल में देख सकते हो। अब शुरू करते हैं इस इंडेक्स के रिटर्न्स का एनालिसिस। इसके लिए मैं सबसे पहले इसके लास्ट 1, 3, 5 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन ट्रेलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन करूंगी निफ्टी 500 से। इस टेबल में देखो आप, इस इंडेक्स ने हर बार निफ्टी 500 के रिटर्न्स को बहुत ही ज्यादा मार्जिन से बीट किया है। हर एक टाइम फ्रेम में इस इंडेक्स ने निफ्टी 500 के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में जहां निफ्टी 500 ने सिर्फ 41% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं इस इंडेक्स ने अराउंड 105% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि इस इंडेक्स ने एक साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स भी अगर देखें तो जहां निफ्टी 500 ने सिर्फ 19% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं इस इंडेक्स ने 26% के रिटर्न्स दिए हैं। अब देखते हैं ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का कंपैरिजन। इस इंडेक्स की जो बेस डेट है वो है 1 अप्रैल 2019, इसलिए मैंने इस इंडेक्स के और निफ्टी 500 के 2019 से लेकर 2023 तक के रिटर्न्स लिए हैं। आप इस टेबल में देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में से 4 साल में इस इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, और निफ्टी 500 से अगर मैं कंपेयर करूं तो इन 5 सालों में से 2 बार इस इंडेक्स ने निफ्टी 500 के रिटर्न्स को अच्छे मार्जिन से बीट किया है, 2021 में और 2023 में। इसके अलावा 2019 में तो दोनों के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहे हैं, और बाकी 2020 और 2022 इन 2 सालों में निफ्टी 500 ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। सो ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में आई कैन से दोनों की परफॉर्मेंस ही अच्छी है, लेकिन इस इंडेक्स के रिटर्न्स का मार्जिन ज्यादा रहा है। मतलब जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी ना, तब ये आपको निफ्टी 500 के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं इस इंडेक्स के रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस करूंगी ताकि हमें पता लगे कि इस इंडेक्स के रिटर्न्स कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर मैं लास्ट 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स देखूं तो 70% ऑफ द टाइम्स इस इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहीं लास्ट 2 इयर्स में 89% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स पॉजिटिव रहे हैं, और लास्ट 3 और 5 इयर्स में तो 100% ऑफ द टाइम्स इसने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म में इस इंडेक्स के रिटर्न्स काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर मैं इन पिछले 5 सालों का एवरेज सीएजीआर भी देखूं तो वो भी 20% से 35% की रेंज में रहा है। तो ऑल ओवर रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस से ये पॉइंट निकल कर आता है कि लॉन्ग टर्म में इस इंडेक्स के रिटर्न्स काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। अब रिटर्न्स के एनालिसिस के बाद बात करते हैं इस इंडेक्स के रिस्क की।
रिस्क को एनालाइज करने के लिए मैंने इस इंडेक्स का और निफ्टी 500 का एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी का और स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा लिया है। पहले दोनों की वॉलेटिलिटी देखते हैं। वॉलेटिलिटी से हमें ये पता लगता है कि इंडेक्स के रिटर्न्स कितना फ्लक्चुएट करते हैं। जिस इंडेक्स की वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब है वो रिस्की भी ज्यादा है, उसके रिटर्न्स ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं। तो अगर आप इस टेबल में देखो तो निफ्टी कैपिटल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी हर एक टाइम फ्रेम में ज्यादा है। ऐसे ही अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखूं तो वो भी हर एक टाइम फ्रेम में कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स का ही ज्यादा है। सो नो डाउट इन दिस कि ऑल ओवर निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू निफ्टी 500। बट आपने सुना है ना, नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं कि अगर आपने रिस्क लिया होता और इस इंडेक्स में लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी की होती तो आपको कितना अमाउंट मिलता। अगर आपने इस इंडेक्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो 3 साल में आपके पैसे बढ़कर हो जाते 2.13 लाख, और वहीं 5 साल में ये 1 लाख रुपए बढ़कर हो जाते 4.45 लाख। अब एसआईपी का देखते हैं कि अगर आपने इस इंडेक्स में हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती 3 साल के लिए तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती 3.6 लाख की, और आपका फाइनल अमाउंट बढ़कर हो जाता 5.75 लाख। वहीं अगर आपने ये एसआईपी 5 साल के लिए की होती तो आपको 5 साल बाद मिलते 16.17 लाख रुपए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और ये समझते हैं कि ये इंडेक्स किन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो देखो, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हैं जिन पर आप रिस्क ले सकते हो और आपके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हो, तो आप इस इंडेक्स को कंसिडर कर सकते हो। अब अगर एलोकेशन की बात करूं तो मैक्सिमम 15% इज मोर देन सफिशिएंट। ध्यान रखना कि ये इंडेक्स हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, तो ट्राई टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन दिस इंडेक्स। अब बात करते हैं उन फंड्स की जो इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अभी रिसेंटली अक्टूबर में टाटा ने एक फंड लॉन्च किया है जो इस इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो अगर ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स में फिट बैठता है तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। अगर आपके कोई और डाउट्स भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।